Good morning, kids. Today we will study our next chapter in EVS. So open your book and come to the page number 211. Our next chapter is chapter number 6, Festivals of India. भारत के त्योहार. वार्म अप क्वेश्चन इज गिवन. कैन यू नेम दीज फेस्टिवल्स? क्या आप इन त्योहारों के नाम बता सकते हैं? यस, दिस इज होली एंड दिस इज दिवाली. नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. भारत के राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्योहार. The festivals which are celebrated throughout India in order to remember an event of historical importance are known as national festivals. वे त्योहार जो पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं किसी ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए उन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है. नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस. राष्ट्रीय त्यौहार पूरे भारतीयों द्वारा, सभी भारतीयों द्वारा मनाए जाते हैं. वी फील प्राउड एंड हैप्पी टू सेलिब्रेट दैम. हम बड़ा ही गर्व और बड़ी खुशी अनुभव करते हैं उन्हें मनाते हुए. कम टू द नेक्स्ट पेज. देयर आर 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया. मुख्यतः 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं जो हमारे भारत में मनाए जाते हैं. इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती. स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती. नाउ आई नो द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां. लाल किला बनवाया गया था मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा. इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, इसके बारे में बात करते हैं. ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ादी मिली थी. हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों के शासन द्वारा. आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से, उनके शासन से. ऑन दिस डे द नेशनल फ्लैग इज़ होइस्टेड एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली इन द मॉर्निंग. इस दिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है. कहाँ पर? रेड फोर्ट, लाल किले पर, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, सवेरे के समय. द नेशनल फ्लैग इज़ ऑल्सो होइस्टेड इन वेरियस स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड कॉलेजेस. राष्ट्रीय ध्वज जो है, तिरंगा हमारा, और भी फहराया जाता है जगहों पर, अन्य जगहों पर, जैसे कि विद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में एवं महाविद्यालयों में. वी रिमेंबर द हीरोज़ ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल ऑन दिस डे. इस दिन हम हमारे जो हीरोज़ थे उन्हें हम याद करते हैं, उनके आज़ादी के जो उन्होंने संघर्ष किए, इस दिन हम उन्हें याद करते हैं. द डे इज़ सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री इन विलेजेस, सिटीज़, टाउन्स एंड स्कूल्स. यह दिन पूरे देश में मनाया जाता है, जैसे कि गाँव में, शहरों में, नगरों में, विद्यालयों में, सभी जगह यह त्यौहार मनाया जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैग होइस्टिंग इन स्कूल. स्कूल में फ्लैग होइस्टिंग हो रहा है, ध्वजारोहण हो रहा है, झंडा फहराया जा रहा है. एंड द स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग स्टिल. रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस. एवरी कंट्री इज गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स. प्रत्येक जो देश है उस पर शासन किया जाता है कुछ नियमों द्वारा, सेट ऑफ रूल्स. These rules came into effect in India on 26 जनवरी 1950. ये ही कुछ नियम जो हैं हमारे इंडिया में भी लागू किए गए 26 जनवरी 1950 के दिन. Thus every year 26 जनवरी is celebrated as Republic Day. इसीलिए प्रतिवर्ष हम जो हैं 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस को मनाते आ रहे हैं. On this day, a Republic Day parade is held at राजपथ in न्यू दिल्ली. इस दिन रिपब्लिक डे की जो परेड होती है, गणतंत्र दिवस परेड होती है राजपथ पे, जो न्यू दिल्ली में है. और our national flag is hoisted to celebrate this day. हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा फहराया जाता है इस दिन को मनाने के लिए. The President of India takes the salute. हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो है, वह टेक्स द सैल्यूट, सलामी लेते हैं. स्कूल चिल्ड्रन परफॉर्म सॉन्ग्स एंड डांसेस. हमारे जो विद्यालयों के कई सारे परफॉर्मेंस उस दिन किए जाते हैं, आयोजित होते हैं. फंक्शन, गाने गाते हैं बच्चे और राष्ट्रीय गीत जैसे कि, और डांस, नृत्य कला प्रस्तुति वे देते हैं. नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस. देखिए ये हम देख सकते हैं. दिस इज़ अ टाइप ऑफ परेड एंड ये हमारे जो वन ऑफ द functions, major functions in
रिपब्लिक डे। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं चिल्ड्रन आर डांसिंग, वेरियस फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस डे। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं फूलों की बारिश हो रही है और लोग देखने आए हैं। और ये हम देख सकते हैं मिलिट्री टैंक्स, यहाँ पर ये राजपथ पे ये परेड होती है और इस प्रकार के फंक्शंस वहाँ आयोजित किए जाते हैं। झांकियाँ निकाली जाती है, बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गीत गाए जाते हैं, नृत्य प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं और कई सारे राज्यों की झांकियाँ भी निकाली जाती है। बहुत से आयोजन वहाँ पर होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गांधी जयंती। महात्मा गांधी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशनल हीरोज़ ऑफ आवर कंट्री। महात्मा गांधी जो है हमारे, वो कई जो नेशनल राष्ट्रीय हीरोज़, राष्ट्रीय जो हमारे आज़ादी के जो लड़ाई में जो हमारे हीरोज़ रह चुके हैं, उनमें से हमारे जो महात्मा गांधी है उनका भी एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम है। ही हेल्प्ड इंडिया गेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। वे हमारे जो भारत की आज़ादी में उन्होंने जो अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में उन्होंने भारत में काफ़ी सहयोग दिया है। टू ऑनर हिम गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, हिज बर्थडे एवरी ईयर। उन्हीं को सम्मान देते हुए उन्हीं के सम्मान में हम गांधी जयंती प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं, उनके जन्मदिवस के दिन जो कि है 2 अक्टूबर, है ना। नाउ रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो ये तो थी राष्ट्रीय पर्वों की बात। अब हमारे रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, धार्मिक त्यौहार और कटाई वाले, फसलों की कटाई पर मनाए जाने वाले उत्सव या त्यौहार या पर्व। In the last class, we studied about many festivals such as होली, दिवाली, क्रिसमस एंड ईद। लास्ट क्लास में हमने कई सारे त्योहारों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, इन सभी त्योहारों के बारे में हमने लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास में पढ़ा है। लेट अस स्टडी अबाउट सम अदर पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। चलिए पढ़ते हैं कुछ अदर प्रमुख जो फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, जो प्रमुख फेमस से प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। दुर्गा पूजा, दिस इज अ पिक्चर ऑफ दुर्गा पूजा। Festival of Durga Puja falls in the months of September and October. दुर्गा पूजा का जो त्यौहार आता है वह कौन से मंथ में आता है? सितंबर या अक्टूबर में, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ्स में ये आता है। People worship goddess दुर्गा। लोग किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा माता की पूजा करते हैं। ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स दे विजिट पांडाल्स एंड एंजॉय देमसेल्स। नए कपड़ों में वे पांडाल देखने जाते हैं और बड़ा ही उत्सव मनाते हैं, आनंद उठाते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। भोगली बिहू। बिहू इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। जो हमारा बिहू नाम का ये जो प्रमुख त्यौहार है, आसाम के लोगों का यह मुख्य त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्राइस इन अ ईयर। यह एक साल में 3 बार मनाया जाता है। भोगली बिहू सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल। जो भोगली बिहू त्यौहार है यह मनाया जाता है जनवरी के महीने में, जो कि एक कटाई वाला, फसल की कटाई पर मनने वाला एक उत्सव या त्यौहार होता है। गर्ल्स आर डांसिंग, दिस इज भोगली बिहू फेस्टिवल इज हियर। बैसाखी, ये बैसाखी का आप देख सकते हैं, बैसाखी का पर्व ऐसे मनाते हैं। बैसाखी इज़ ए पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब का यह प्रमुख हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल की कटाई पर मनाया जाने वाला जो यह त्यौहार है यह बैसाखी है और यह पंजाब में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल ऑलमोस्ट एवरी ईयर। लगभग यह पूरे ही एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष में 13 अप्रैल के दिन ही यह मुख्यतः मनाया जाता है। पीपल परफॉर्म द फेमस भांगड़ा एंड गिद्दा डांस परफॉर्म्स। जो भांगड़ा डांस होता है पंजाब में और जो गिद्दा डांस होते हैं, ये दोनों डांस के फॉर्म्स यहाँ पर पीपल करते हैं, यानी कि लोग परफॉर्म करते हैं। कलरफुल फेयर्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एट मैनी प्लेसेस। इस त्यौहार पर जो है रंग बिरंगे मेलों का भी आयोजन किया जाता है कई सारी जगहों पर, और लोग भांगड़ा और गिद्दा डांस परफॉर्म करके इसे धूमधाम से बड़ी ही खुशी के साथ एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओणम, द नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओणम। ओणम इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ केरला। केरला के लोगों द्वारा ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। पायसम, अ स्वीट डिश इज मेड फ्रॉम राइस ऑन दिस डे। एक पायसम नाम का एक मिठाई है जो कि बनाई जाती है चावल से। इस दिन चावल से एक मीठी मिठाई बनाई जाती है। बोट रेसेस आर ऑल्सो हेल्ड। नौका
रेस, जो नौकाओं की जो रेस होती है वह भी आयोजित की जाती है। रंगोली डेकोरेशंस कॉल्ड पुक्कालम्स आर मेड, जो रंगोली डेकोरेशंस होती हैं वह पुक्कालम के नाम से जिसे जाना जाता है वे बनाई जाती है। फूलों के द्वारा भी रंगोली वहाँ पर बनाते हैं इस त्यौहार के दिन। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विथ फोक डांसेस एंड सॉन्ग्स, इस त्यौहार पर फोक डांसेस और गाने वगैरह भी की आयोजित करते हैं और इनके संग ही इस त्यौहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल इज पोंगल, यह पोंगल सेलिब्रेशन का एक पिक्चर है। इट इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days, 3 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तमिलनाडु में। ऑन द सेकेंड डे द सन गॉड इज वर्शिप्ड, त्यौहार के दूसरे दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, सन गॉड की पूजा की जाती है। पोंगल राइस इज मेड ऑन दिस डे बाय बॉइलिंग राइस, मिल्क एंड जैजरी इन अ पॉट, पोंगल राइस बनाए जाते हैं, चावल बनाए जाते हैं इस दिन, जिसमें बॉइलिंग राइस उबले हुए चावल के साथ दूध और जैजरी, शक्कर या शुगर या गुड़ डालकर इसको चावल के साथ दूध डालकर पोंगल राइस बनाए जाते हैं। दिस इज़ द व्यू ऑफ पोंगल राइस मेकिंग। ऑन द थर्ड डे कैटल इज वर्शिप्ड, तीसरे दिन इस त्यौहार के तीसरे दिन जो है कैटल यानी कि गाय की पूजा की जाती है। नवरोज इज सेलिब्रेटेड बाय द पारसीज ऑन 21 मार्च एवरी ईयर, नवरोज का त्यौहार जो है पारसी धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। 21 मार्च को यह त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर फॉर देम, यह उनके लिए नए साल का शुभारंभ होता है। दे क्लीन देयर हाउसेज, डेकोरेट देम विथ फ्लावर्स एंड हैव अ ग्रैंड फीस्ट, वे अपने घरों को साफ सफाई करके सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं और बड़ा ही भव्य भोजन का आयोजन किया जाता है। पिक्चर स्टडी, व्हाट इज शोन इन द पिक्चर, दिस इज रंगोली, आप सभी जानते हैं इसे रंगोली कहते हैं। चेक पॉइंट, मैच द फॉलोइंग। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी। बैसाखी 13 अप्रैल। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। गांधी जयंती 2 अक्टूबर एंड नवरोज 21 मार्च। ओके, थैंक यू।